जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीएससी बीएड में दैनिक पाठ योजना की तैयारी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों, आपके अगर और कोई सब्जेक्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में आपको आपकी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। अगर आपकी कोई कोई सी भी डायरी है, माइक्रो टीचिंग है या फिर वार्षिक पाठ योजना है, समालोचना डायरी, जो भी कोई सी भी डायरी समझ में नहीं आ रही तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। दैनिक पाठ योजना 11 और हमारे फिजिक्स के और अन्य लेसन प्लान भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे पूरे 20 लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी विद्यालय आपको इंटरशिप में मिला हुआ है। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ऊर्जा के स्रोत। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र ऊर्जा के स्रोत का प्रत्यय कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोत का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में अंतर कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ऊर्जा के स्रोत से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च दिन में कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोत से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र ऊर्जा के स्रोत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोत का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र ऊर्जा के स्रोत के कार्य के प्रति रुचि ले सकेंगे, छात्र ऊर्जा के स्रोत के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र ऊर्जा के स्रोत के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री में लपेट फलक, चौक, रस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं और उनका लेवल सरल से कठिन की ओर होता है और उनमें तारतम्यता होनी जरूरी होती है। लेकिन किसी कारणवश दोस्तों यहाँ पे खाली रह गई है ये प्रस्तावना कौशल लिखने, जो प्रस्तावना कौशल है, जो प्रस्तावना प्रश्न है वो लिख नहीं पाए। तो आपको एक काम करना, मैं बोल के क्वेश्चन बता देता हूँ, आपको लिख लेना। अब इसमें तो लिख नहीं सकते, पीडीएफ बन चुकी है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बोल के बता देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, छात्र अध्यापक कथन। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है छात्र अध्यापक कथन पहले कॉलम में, फिर दूसरा कॉलम है छात्र क्रिया का रहता है। तो पहला क्वेश्चन लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया में, हम प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं। हम प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट का। हम प्रकाश हेतु किस युक्ति का उपयोग करते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट का। दूसरा क्वेश्चन है, बल्ब द्वारा कौन सी ऊर्जा काम में ली जाती है। बल्ब द्वारा कौन सी ऊर्जा काम में ली जाती है, विद्युत ऊर्जा। छात्र क्रिया में लिखना है विद्युत ऊर्जा। बल्ब द्वारा कौन सी ऊर्जा काम में ली जाती है, विद्युत ऊर्जा। तीसरा क्वेश्चन है, बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बल्ब द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है। फिर छात्र क्रिया में लिखना है प्रकाश ऊर्जा में। फिर चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का विशाल स्रोत कौन सा है। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का विशाल स्रोत कौन सा है। आंसर में यानी छात्र क्रिया में लिखना है सूर्य। पांचवा क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है, आज हम ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा विधि प्रविधि, पांचवा श्यामपट्ट सार। तो पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 2 या 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। वाहनों को चलाने हेतु किस ईंधन का उपयोग होता है, पेट्रोल। पेट्रोल वाहनों को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। पेट्रोल के अतिरिक्त और कौन से ईंधन का उपयोग वाहनों में होता है, डीजल का। पेट्रोल व डीजल कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा निरुत्तर और विधि विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। पहला मतलब शिक्षण बिंदु हो गया हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। फिर छात्र अध्यापक कथन, रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला आदि पदार्थों को पृथ्वी के गर्भ से निकाला जाता है। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की भूगर्भ हलचल से अनेक जीव जंतु और पेड़ पौधे भूमि के अंदर दब गए थे। अत्यधिक दाब व ताप के कारण ये पेड़ पौधे पेट्रोलियम एवं खनिज कोयले में बदल गए। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा को हम
ऊर्जा में बदलकर उपयोग में लेते हैं। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए आपको चलना है। मुख्य बिंदु को आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। कोयला, पेट्रोल आदि कौन से ईंधन कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन व काष्ठीय ईंधन क्या कहलाते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगले शिक्षण बिंदु के लिए आपको विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। विभिन्न जल स्रोतों के नाम बताइए। नदियां, तालाब। नदियों पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। नदियों के पानी को ऊंचाई से गिराकर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? विद्युत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। साधारण कथन। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत है जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है तथा इन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। गोबर व अन्य जैव अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र लगाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे जैव मात्रा कहते हैं। परमाणु भट्टी से ऊर्जा प्राप्ति संयंत्र को परमाणु ऊर्जा संयंत्र। महासागरों से आने वाले ज्वारभाटा से प्राप्त ऊर्जा महासागरीय ऊर्जा कहलाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ये विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। इसके बाद बोध प्रश्न करने होंगे। परमाणु भट्टी से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? परमाणु ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का अन्य नाम क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। और विधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद अगला जो शिक्षण बिंदु है उसके लिए भी आपको 3-4 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पहला है ऊर्जा संकट से बचने हेतु किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कौन सी युक्ति चलाई जाती है? सौर कुकर। ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार किया जाता है? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है ऊर्जा संरक्षण। छात्र अध्यापक कथन। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के सीमित भंडार होने के कारण उनका मितव्ययता से उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही विद्युत साधनों का प्रयोग करें। खाना पकाने हेतु सौर कुकर, उन्नत चूल्हे, प्रेशर कुकर का प्रयोग करके ईंधन बचाएं। किसी स्थान पर रुकने या किसी की प्रतीक्षा करते समय वाहनों के इंजन बंद करके पेट्रोल डीजल को व्यर्थ जलने से बचाएं। भवनों के निर्माण में ऐसी तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए जिससे वे सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडे रहें, ताकि विद्युत की बचत हो। ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी लाइट का प्रयोग करें। और ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि, और मुख्य बिंदुओं को आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। ट्यूबलाइट के स्थान पर कौन सी युक्ति उपयोग में ली जानी चाहिए? एलईडी। कौन से ऊर्जा स्रोत के समाप्त होने की संभावना है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं 5 क्वेश्चन। निम्न में से जीवाश्म ईंधन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है खाना पकाने के लिए आवश्यक है। तीसरा है ऊर्जा के संकट से बचने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जाता है। ये सत्य है या फिर असत्य है? परमाणु भट्टी से प्राप्त ऊर्जा क्या है? ये चौथा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है नदियों के पानी को ऊंचाई से गिराकर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? एक क्वेश्चन आपको गृह कार्य के लिए देना है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करो। तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।